ब्रांड मैनेजमेंट का हमारा ये कोर्स ना तब तक अधूरा है जब तक हम आपको मैगी के मैगी बनने की और फिर उसका विवाद और उसकी वापसी की कहानी को बयां ना करें, क्योंकि इससे मजबूत ब्रांड मैनेजमेंट का एग्जाम्पल तो शायद ही आपको इंडियन हिस्ट्री में कोई देखने को मिले। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मैगी जो है वो इतना बड़ा ब्रांड बन गई, मैगी से आखिरकार जुड़ा विवाद क्या था और मैगी ने कैसे बाउंस बैक किया और मैगी से आप क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको मैगी का इतिहास बता देती हूँ। देखिए, जूलियस माइकल जोहानस मैगी ने मैगी को मैगी बनाया था। उन्हीं के नाम पर जो है अब इस ब्रांड का नाम भी मैगी पड़ गया। 1886 में उन्होंने सोचा कि एक ऐसे खाने की चीज बनाई जाए जो जल्दी से पक जाए। अब रेडीमेड फूड बनाने में वो जुट गए, एक ऐसा फूड जो फटाफट तैयार हो जाए। बस इसे ना वर्किंग क्लास को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब सोचिए कि उस वक्त के हिसाब से कितनी बड़ी सोच थी। अब महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बनाया गया कि भाई उनको भी तो थोड़ा सा आराम मिले, इसलिए तो ये एक बड़ा ब्रांड बन गया। बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया था। स्विट्जरलैंड की सरकार ने तो इसे बड़ा सपोर्ट भी किया, क्योंकि स्विट्जरलैंड की सरकार उस टाइम महिलाओं को प्रमोट कर रही थी। वो ये कह रही थी कि भाई आप भी बाहर जाकर काम करें। अब महिलाओं को अगर पुरुषों की तरह नौकरी करनी थी तो उन्हें कुछ ऐसी ही खाने की चीजें चाहिए थी। तो बस रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जो है उस टाइम मार्केट में उतारे गए और अलग अलग तरह के सूप के साथ मैगी भी मार्केट में आ गई और मैगी उसके बाद बड़ा ही एक सफल ब्रांड बन गया। लेकिन भारत में जो है ना वो मैगी काफी देर के बाद आई थी। यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, भारत में 1982 में जो है ना वो मैगी की एंट्री हुई और उसे भारतीय फ्लेवर्स के हिसाब से लोकलाइज कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में आकर जो है वो मैगी आखिरकार इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गई। देखिए, मैगी की लॉन्चिंग के साथ ही ना इसने काफी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैगी को नेस्ले ने 2 मिनट की टैगलाइन के साथ लॉन्च किया था। अब मैगी उस वक्त आई जब रेडी टू ईट फूड जो थे वो भारत में बहुत ज्यादा चलते नहीं थे, लेकिन जल्द ही मैगी ने भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ बना ली। देखिए, टीवी विज्ञापन में ब्रांड को मैगी मॉम के तौर पर पॉपुलर किया गया, साथ ही में मैगी को हेल्दी भी बताया गया। अब मैगी ने ना भारतीय बाजार में इसके अकॉर्डिंगली मसाले भी तैयार कर लिए। इस वजह से भी लोगों को मैगी जो है वो बड़ी पसंद आ रही थी। अब देखिए, यहाँ मैगी ने भारतीय मांगों का ना ट्रस्ट हासिल किया। ये प्रोडक्ट जो है उनके परिवार के लिए अच्छा है ऐसा बताया। तो मैगी की 25वीं एनिवर्सरी पर तो एक नया एड भी पेश किया गया जिसका टाइटल था मैं और मेरी मैगी। अब इस कैंपेन में मैगी खाने वालों की पर्सनल स्टोरीज जो है उनको ना बड़े ही इमोशनल अंदाज में पेश किया गया था। अब एक विज्ञापन में तो बच्चे जो है वो मैगी मैगी का राग अलाप रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे हों या काम करने वाले लोग हों, सारे इसका राग तो अलापते ही हैं। तो देखिए, मैगी ने ना घर घर में सबके दिलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे पहले क्या किया, उसने ना माँ का भरोसा जीता था। उसने ये बताया कि भाई जो माँ खाना बनाती है उसके दिल में अगर जगह आपने बना ली ना, आपके ब्रांड ने जगह बना ली, तो बस आपके ब्रांड को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। माँ का दिल और भरोसा जीतने के बाद ही घर के किचन में मैगी को जगह मिल गई। यानी कि मैगी ने अपने स्वाद और सेहत के वादे के साथ सबको सेटिस्फाई किया। लेकिन आगे जाकर मैगी के साथ एक बड़ा विवाद जुड़ गया। 2015 में होली के आसपास ना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में इजी डे के एक स्टोर में मैगी नूडल्स के कुछ नमूने यानी कि सैंपल्स जो हैं उन्हें ले जाया गया और उनकी जो है जांच की गई। अब गोरखपुर की सरकारी लैब में जब जांच हुई तो इसमें लेड की मात्रा जो है वो 2.5 ppm के परमिशन लेवल से बहुत ज्यादा मिली। अब इनकी कोलकाता में फिर से जांच हुई, वहां पर भी यही पाया गया। यानी साफ था कि दाल में ना कुछ तो काला है, या फिर दाल, अरे सॉरी अगर मैं यहाँ पर सही से बोलूं तो मैगी ही काली थी। फिर क्या था, कई राज्यों ने मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया, मैगी के खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लग गए, मैगी के तो पैकेट तक फाड़ दिए गए, प्रचार करने वाले अभिनेताओं पर भी कार्रवाई की खबरें आने लग गई। अब खबर का ऐसा असर पड़ा कि नेस्ले के शेयर जो है ना वो इतने गिर गए कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैगी के इस विवाद के बाद निवेशकों का दिल टूट गया। सोचिए, इस बीच में उस माँ का भरोसा कितना टूटा होगा जिसने मैगी को अपने भरोसे पर अपने बच्चे की जिंदगी में जगह दी थी। लेकिन मैगी ने हार नहीं मानी, अपनी लड़ाई को जारी रखा और खुद को निर्दोष साबित कर बाजार में एक बार फिर से एंट्री की तैयारी में जुट गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे विवाद के बाद आखिरकार मैगी ने बाउंस बैक कैसे किया। देखिए, वापसी की तैयारी ना मैगी ने बड़े अच्छे से की थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस माँ का दिल टूटा था उसको कैसे जोड़ा जाए। अब मैगी जानती थी कि अगर माँ का भरोसा जीत लिया तो घर में वापस जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो घर में उसे कोई जगह नहीं देगा। इसलिए मैगी के वापसी के सफर की शुरुआत ना माँ का दिल जीतने के साथ हुई। अपने ब्रांड की खोई हुई साख को वापस पाने के लिए मैगी ने माँ की भावनाओं का सहारा लेकर एक नया कैंपेन लॉन्च किया। माँ ने कहा कि मैगी के साथ मैं भी पास हो गई हूँ। आज सुना,
हर टेस्ट में यही निकला है। सब ठीक है हमारी मैगी में। मैगी ही नहीं, ऐसे लग रहा है मैं भी पास हो गई। तो बस इन्हीं शब्दों को देश ने भी दोहरा दिया और बाकी माओं ने भी। देश के युवा ने भी इन्हीं कैंपेन्स में बताया कि कैसे वो मैगी को मिस कर रहे थे। यहाँ मैगी ने रिकॉल वैल्यू का सहारा लिया। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को, रिकॉल वैल्यू का यहाँ पर मैगी ने सहारा लिया था, जिसके जरिए ना उसने देश को ये बताया कि उसके ब्रांड को यहाँ पर बहुत मिस किया जा रहा था। मैगी ने वापसी के लिए बहुत मेहनत की। प्रसून जोशी को प्रोडक्ट की वापसी के कैंपेन की स्क्रिप्ट लिखने का भार दिया गया, क्योंकि वो वापस ना एक बार फिर से दिलों में बसना चाहती थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सही ब्रांड स्ट्रैटेजी के साथ जो है मैगी ने जल्द ही भारतीय मार्केट में वापसी कर ली। अब जैसे अपने घर में अगर आपको गाड़ी लानी हो या ज्वेलरी खरीदनी हो तो आप कब लाते हैं भाई? कोई शुभ मौके पर ना, जैसे धनतेरस हो गया। बस मैगी ने भी यही किया। धनतेरस के दिन जो है वो बाजार में वापसी की और लोगों ने दिल खोलकर मैगी का स्वागत भी किया। मैगी ने सेल के लिए स्नैपडील के साथ करार भी किया और लोगों ने दिल खोलकर फ्लैश सेल में हिस्सा लिया। अब इससे आपको दिखती है ब्रांड की ताकत क्या होती है, कैसे अगर ब्रांड जो है अपनी साख खो देता है तो वापसी के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बस ब्रांड की ताकत और ब्रांड के बाउंस बैक का इससे अच्छा एग्जाम्पल तो आपको मिल ही नहीं सकता है। मैगी ने ना इतिहास रच दिया था, वैसे ही इसकी वापसी भी रही। वापसी के साथ तो मैगी ने इतिहास बना दिया और दुनिया भर को यह भी बता दिया कि मैगी के ब्रांड की ताकत और उसकी कीमत अब भी बरकरार है। मैगी ना एक ऐसा नाम बन चुका है जो आपको पावर ऑफ ब्रांडिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैगी की केस स्टडी से मैं क्या सीख ले सकता हूं। देखिए, सबसे पहली सीख ये है कि आपको ना जनता का भरोसा अपने ब्रांड पर लेकर आना होगा। मैगी ने वापसी के लिए ब्रांड पर लोगों का भरोसा फिर से बनाया, यानी कि विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अगर आप अपने ब्रांड के प्रति लोगों का भरोसा बना सकते हैं तो इससे आपके ब्रांड को फायदा होगा और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो है ब्रांड स्ट्रैटेजी एक पावरफुल बनाने की। जी हाँ, किसी भी ब्रांड को आगे ले जाने के लिए ना उसकी स्ट्रैटेजी काफी अहम होती है। मैगी ने अगर भारतीय मार्केट में जगह बनानी थी तो सबसे पहले उसने कौन सी टैगलाइन चुनी? 2 मिनट के टैग का सहारा लिया। काफी हिट हुआ ये टैगलाइन। अब उसके बाद जो है वापसी के लिए मैगी ने एक और नई टैगलाइन खोज निकाली, वो थी मैगी इज सेफ, मैं पास हो गई। अब इस तरह की टैगलाइंस के साथ जो है वो मैगी को मार्केट में फिर से उतारा गया और ये फॉर्मूला हिट भी रहा। ऐसे ही अपने ब्रांड के लिए भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी और फिर आगे बढ़ना होगा। अब इस वीडियो के जरिए आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ब्रांड की ताकत क्या होती है और ब्रांड का ध्यान रखना कितना जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।